हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है जो आपके पर्सन को आप तक नहीं आने दे रहा, या कौन से ऑब्स्टेकल आपके पर्सन की लाइफ में है जो आप उनसे दूर कर रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Cups, Temperance, Wheel of Fortune, द चैरियट। तीनों ही कार्ड मेजर लगाना से आए गाइस। टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द टॉवर, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ रॉड्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस क्वीन ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि कौन है जो आपको आपके पर्सन तक जाने नहीं दे रहा है, या कौन है जो आपके पर्सन को आप तक आने नहीं दे रहा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। या ऐसा हो सकता है कि जिस समय थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशन में एंटर किया, उसी समय से आपकी चीजें जो थी वो बिगड़नी शुरू हो गई। आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की चीजों को ठीक करने की, बैलेंस करने की, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई महिला या कोई थर्ड पर्सन मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी, कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। यानी कि आपके रहते हुए भी आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशन में थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन के पास दो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक तो आप थे और एक उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन दोनों ही चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, दोनों को बैलेंस करना चाहते थे, और उन्होंने कई हद तक बैलेंस करने की कोशिश भी की। लेकिन कहते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आप एक साथ दो चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। और जहां आपके पर्सन ने इन सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश की, वहीं पर चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। उनके लाइफ में ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी, ना तो वो आपको छोड़ना चाहते थे और ना ही वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते थे। और जब उन्हें फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने कुछ ऐसा फैसला किया जो शायद आपके फेवर में नहीं था। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ
कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। एक समय था जब वो अपनी फैमिली को दरकिनार करके आपसे बातचीत करते थे, फैमिली तो तब भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, लेकिन अचानक ही वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली की तरफ अट्रैक्ट हो गई हैं। ये कह लीजिए कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी और जब उन्हें फैसला करने की बारी आई तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाए गए जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान को सब कुछ मिलता रहता है तो उसे और ज्यादा की तलब होती रहती है और इंसान हमेशा अपने लिए बेहतरीन ढूंढने की तलाश में रहता है। और आपके पर्सन भी जो है वो आपसे बेहतर ढूंढना चाहते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को जो हसीन सपने दिखाए गए, जिस तरह की चीजें दिखाई गई, जो ज्ञान उनको दिया गया, उसमें से कुछ भी उनके पास इस समय नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। और जिस वजह से वो आपसे दूर हुए, थर्ड पार्टी की वजह से कह लीजिए या अपनी फैमिली की वजह से कह लीजिए, लेकिन आपके पर्सन इस समय जो है उनके पास वो जो भी आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल दिखावा दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस समय दिल से ना काम लेके दिमाग से काम लिया। और जब हम रिलेशन में दिमाग से काम लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिल को हार जाते हैं, और जब हम उस चीज में आगे बढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने दिल की न सुन के कितनी बड़ी गलती की। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी इन सब चीजों का एहसास हो गया और इसकी वजह से आपके पर्सन मुझे यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं इस समय। आपके पर्सन जो है, और ऐसा भी हो सकता है कि समय का पहिया घूमा हो, और कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। तो जिस समय आप बहुत ज्यादा खुश थे तो उस समय परिवर्तित हुआ और आप जो थे उस सारे चीजों में कैप्चर हो गए। अगर मैं कहूँ कि चारों तरफ से आपको मुसीबतों ने घेर लिया, आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, लोगों ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा बातें बनाई, आपने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो कुछ भी सही नहीं होता। तो हो सकता है कि उस समय आपका समय जो है गलत चल रहा हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और अगर समय एक जैसा नहीं रहता तो एनर्जी भी कभी एक जैसी नहीं रहती। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय की एनर्जी इतनी ज्यादा आपकी हाई हो गई कि वो यूनिवर्स के साथ मेल नहीं खा पाई और आपको उन सब चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज आपके पर्सन जो है इस चीज को मानते हैं कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन ये मानते हैं कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनकी वजह से ही आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। अगर वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, वो चाहते तो अपने आप चीजों को मेंटेन कर सकते थे, वो चाहते तो आपको आके बातों को क्लियर कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ इस तरह से उलझ गए कि उन्हें ना तो दिन नजर आया न रात, ना उन्हें चीजें समझ आई और ना ही वो चीजों को समझा पाए। अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, और इस आग लगाने में थर्ड पार्टी ने उनकी बेहद मदद की, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने वो सब चीजें की, अगर वो ना भी करते तो चीजें चल सकती थी, लेकिन आपके पर्सन की वजह से आपके प्यार के टॉवर में जो आग लगी वो आज भी जो है वो उसी तरीके से जल रही है। आपने बहुत कोशिश की चीजों को संभालने की, लेकिन चीजें ना तो आपके हाथ में आ रही हैं और ना ही आपके पर्सन के हाथ में। आज आपके पर्सन बेहद रिग्रेट में, आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आज आपके पर्सन को लगता है कि आपसे दूर करने में थर्ड पार्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। आपके पर्सन को ये भी पता है कि वो चाहे तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी ने उनको इस तरह से कैप्चर कर लिया कि उनके पास कोई चारा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बेहद रिग्रेट में है। तो किस चीज का रिग्रेट है उन्हें? उन्हें रिग्रेट है कि जिस समय उन्हें आपके फेवर में फैसला लेना था उन्होंने नहीं लिया, जिस समय आप उनके पीछे पड़े थे उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था उन्होंने नहीं दिया। आज आपके पर्सन को लगता है कि जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया आज वो लोग भी उनको ठेंगा दिखा रहे हैं, आज उन्होंने भी अपनी औकात दिखा दी है। आज आपके पर्सन को लगता है कि शायद वो सब चीजें उनको आप तक आने के लिए रोकने के लिए की थी, और जैसे ही उन्होंने आपकी तरफ से अपना रुख बदला उसी समय चीजें भी उनके साथ बदल गई। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं और काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। और जब इंसान रिग्रेट में होता है तब उसे सबसे ज्यादा याद उसी चीज की आती है जिससे वो दूर होता है, या जिससे के साथ उसने गलत किया होता है उसे वो अंदर से ही वो रिग्रेट होता है। तो आपके पर्सन भी इस समय मुझे
रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजों को ठीक किया जा सकता था। आज आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है। आज आपके पर्सन आपका कंपेयर थर्ड पार्टी से जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि उस समय उनका दिमाग इतना हावी क्यों हो गया और उन्होंने दिल की बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि आज उन्हें लगता है कि दिल जो कहता है इंसान को वही करना चाहिए, क्योंकि दिमाग से काम करने वाला इंसान व्यापार कर सकता है लेकिन प्यार नहीं। तो आपके पर्सन ने अगर दिमाग की सुनी तो दिल को कहीं ना कहीं हार दिया, और जब इंसान का दिल हार जाता है तो वो रिलेशन को भी वो हार जाता है। तो आपके पर्सन को आज वो सब चीजें याद आ रही हैं। आज आपके पर्सन आपका कंपेयर हर किसी से कर रहे हैं। आज वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस समय आपकी बेहद याद आ रही है, और इस याद की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली हो, क्योंकि 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके बिना रहना नहीं चाहते। एटलीस्ट वो आपके पास आकर अपनी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप उन चीजों को समझेंगे और आप दोनों की लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट होगी। आपके पर्सन आज भी आपके ऊपर ये विश्वास करते हैं कि दिल के किसी न किसी कोने में उनके लिए आपके पास आज भी जगह होगी। आज वो ये भी मानते हैं कि समय रहते अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया होता तो शायद काफी सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा और उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। और अगर आपके पर्सन को कोई मौका मिलता है तो इस बार आपके पर्सन उस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि ये एक्शन उन्हें बहुत पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा थी या परिवार उनके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो रहा था कि वो जो है चीजों को समझ नहीं पाए और उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर लिया। उनके दिमाग में ये चीज भी रही थी कि जब वो चीजें ठीक होंगी और वो आपकी लाइफ में इजीली आ जाएंगे, लेकिन आज उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने वो चीजें अपने लिए खुद ही बंद कर दी। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से दूर जाता है और बुरी तरह दूर जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर लेता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के रास्ते तो खुद ही बंद कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। आज उन्हें दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं पाएगी। आज वो पूरी तरीके से दिल के हिसाब से काम करना चाहते हैं। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि अब आपकी लाइफ में लौटना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने उन्हें आप तक आने से रोका, जैसे कि थर्ड पार्टी ने उन्हें आपके पास आने से रोका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने आपके पास आने से रोका, समय ने उन्हें आपके पास आने से रोका, झूठी बातों ने उन्हें आपके पास आने से रोका। तो इतनी सारी चीजें उनके साथ एक साथ चल रही थी जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। लेकिन आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में अगर वापस आती हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को भी दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, या आपके पर्सन को लगता है कि आपके बिना उनकी जिंदगी के सारे प्याले खाली हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड और 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन या आपकी दोनों में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अगर 6 हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का नंबर हो सकता है, लेकिन 6 आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि 6 डेज के अंदर आपके पर्सन आपसे बातचीत करें, लेकिन 6 आपके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब 6 और 9 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। और अगर 6 या 9 आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है, अगर समय का पहिया आपके लिए घूम चुका है, तो आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने दोनों ही चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए।
इसके अलावा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं जिन्होंने उन्हें आप तक आने के लिए रोका हुआ है। और तीसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि आपके ऊपर कुछ ऐसा समय चल रहा था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और कुछ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाए जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास हो गया कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज वे बेहद गिल्ट में हैं, आपके पास आकर चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो आपकी कंपेयर हर किसी के साथ कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।